नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का हिंदी न्यूज डंका में स्वागत करता हूं। गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाएगी। बीजेपी यहां 27 सालों सत्ता पर काबिज है। इन 27 सालों में पीएम मोदी ने 21 साल तक गुजरात की सेवा की है। उन्होंने गुजरात को नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं, चाहे वह विकास का मामला हो या कोई नया मुद्दा। बीजेपी ने हमेशा गुजरात को प्राइवेट किया है। बीजेपी की तरह ही ऐसा कारनामा केवल वेस्ट बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल तक बंगाल में राज किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1977 से 2011 तक राज किया। इस तरह देखा जाए तो गुजरात की बीजेपी की सरकार 2 टर्म और सरकार बनाती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बराबरी कर लेगी, लेकिन इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। वैसे भी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा, तो 10 साल का समय बहुत लंबा है। इस बीच क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि बीजेपी इस तिलिस्म को जरूर छुएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 33 सालों से लोग हर 5 साल में सत्ता बदल देते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस बार मिजाज बदला है। अगर ऐसा कहा गया तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी ने जबरदस्त फाइट की, लेकिन सत्ता नहीं बचा पाई। बहरहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके दम पर बीजेपी ने गुजरात में 27 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई है और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद अपने पाले में 55% ज़्यादा वोट करने में कामयाब रही और 157 सीट भी जीतने में कामयाब रही। कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से सत्ता में वापसी की है। इससे पहले 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली थी। गुजरात में पीएम मोदी फैक्टर पहले नंबर पर आता है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी दिल्ली गए तभी से यह कयास लग रहा थे कि गुजरात में बीजेपी की धाक कम हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ने इसको अवसर के तौर पर देखा। हालांकि बीच में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, बावजूद इसके गुजरात बीजेपी ने साबित किया कि उसके पास ऐसे कई नेता हैं जो जीत दिला सकते हैं, जैसे हार्दिक पटेल, सीएम भूपेंद्र पटेल और अल्पेश ठाकुर। बीजेपी गुजरात में ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर जीत दिलाने में कामयाब रहे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी का इसमें रोल नहीं है। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह वह जादूगर हैं जो कुछ सालों में बीजेपी को शीर्ष पर पहुंचाया। पीएम मोदी गुजरात चुनाव से पहले ही सक्रिय हैं। पीएम मोदी इस दौरान 27 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो किया है। इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटी रही, जो इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी गुजरात में 27 साल से सत्ता में है, लेकिन यहाँ सत्ता के विरोधी लहर का कहीं नमो निशान नहीं दिखाई देता। अधिकतर देखा जाता है कि जब कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो जनता सरकार से किसी न किसी मुद्दे पर नाराज रहती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर दिल्ली नगर निगम के चुनाव को ले सकते हैं। दिल्ली नगर निगम बीजेपी के कब्जे में 15 सालों से था, जहां दिल्ली की जनता बीजेपी से कई मुद्दों से नाराज थी, जहां सत्ता विरोधी लहर थी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन गुजरात में इसके उलट रहा। यहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 157 सीटों पर कब्जा जमाया। वैसे गुजरात के विकास के मॉडल की हमेशा चर्चा होती रही है। 2014 का लोकसभा चुनाव गुजरात के विकास मॉडल पर ही लड़ा गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। दूसरी बात यह है कि भले ही नरेंद्र मोदी गुजरात में दिल्ली आ गए हों, लेकिन उन्होंने गुजरात के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। यही वजह है कि गुजरात के लोगों का मानना है कि गुजरात में 2001 में आए भूकंप के बाद राज्य की जिस तरह से कायाकल्प हुआ उसकी कल्पना करना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि उस समय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के अलावा अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो आज जो तस्वीर है वह नहीं होती। केवड़िया में सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा भी गुजरात की अर्थव्यवस्था में अहम पहलू है। गुजरात के लोगों का इस प्रतिमा में भावनात्मक लगाव है। यह भी एक फैक्टर है जो बीजेपी को गुजरात में भारी जीत दिलाई। इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जो बीजेपी के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जैसे बीजेपी का आलाकमान 2021 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल डाला। उनकी जगह नए मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। बीजेपी की यह खासियत रही है कि बाहर से आए नेताओं को भी पार्टी पूरा सम्मान देती है, बस वे नेता पार्टी की जीत दिला दें। इस चुनाव में बीजेपी ने बाहर के आए नेताओं को टिकट भी दिए और जीत दर्ज कराए।
इसमें हार्दिक पटेल सबसे चर्चित चेहरा हैं। इसके अलावा गुजरात बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 40% विधायकों को टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया, जिसमें कांग्रेस से आए हार्दिक पटेल भी शामिल हैं, जो अपनी सीट पर जीत दर्ज की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी के अलावा ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण रहे, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, जो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण रहे। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।